आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमाचल में शुरू हुई हिमकेयर योजना पर प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमकेयर योजना को रिव्यू करते हुए इसे निजी अस्पतालों के लिए बंद कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जयराम ठाकुर ने बयान दिया है कि सरकार चुन चुनकर भाजपा सरकार की योजनाओं को टारगेट कर रही है। अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस मामले पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने बिना सोचे समझे योजना बनाई। सरकार के समक्ष वित्तीय संकट है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हित में एक बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार और प्रदेश के सामने भारी वित्तीय संकट है। पूर्व जयराम सरकार ने वित्तीय स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने सरकार के कार्यकाल में बिना होमवर्क के योजनाएं बनाई। उन्होंने हिमकेयर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों को 900 करोड़ चुकाने हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी अस्पतालों से इस योजना के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इसके लिए एक नेक्सस काम कर रहा था, इस पर रोक लगाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से धन की बचत होगी, जिससे प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के हित में एक बड़े फैसले लेने की हिम्मत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाई है। देखिए, हमारी सरकार के सामने और प्रदेश के सामने बहुत बड़ा वित्तीय संकट से गुजर रही है। उसके कई कारण हैं। कर्जों का बोझ होना या पिछले 5 वर्ष जो सरकार रही भाजपा की, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कोई ऐसे फैसले नहीं लिए, ऐसा प्रयास नहीं दिखा जयराम जी की सरकार में कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयास किया हो। और हालात धीरे धीरे जो है और ख़राब होते जा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि कुछ हम ऐसे फैसलों को रिव्यू करें जो पिछली सरकार ने, मुझे लगता है, बिना जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए इस योजना को शुरू किया। आप ये समझें कि अगर 500 करोड़ रुपया एक साल का इस योजना पे खर्च होना है और आपने बजट में ये प्रोविज़न नहीं किया है कि ये 500 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, आपने योजना लागू कर दी। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए 2-3 ऐसे फैसले किए हैं जिससे प्रयास साफ तौर पे दिखता है कि हमारी प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की, और उसके लिए लेने भी पड़ेंगे। आज पूरे प्रदेशवासी जो है कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं। जो आज स्थिति है, जो हमारे पास जो कर्जा है उसको रीपेमेंट करने के लिए और उसका ब्याज चुकाने के लिए ही सारा हमारा पैसा, बहुत सारा उसमें निकल रहा है। तो ये आवश्यकता है कि आज अच्छे फैसले किए जाए, कुछ योजनाओं की समीक्षा की जाए। जैसे आपने ये जिक्र किया कि इस योजना में कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट 900 करोड़ के करीब अभी देनदारी है, जिसमें 400 कुछ करोड़ रुपया 146 ऐसे प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम और छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनका पैसा सरकार ने जो है उन हॉस्पिटल्स को देना है। और आप समझें कि जब हम अगर इस पैसे को अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगाएं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ऐसी आवश्यकता रह जाएगी कि आपको इलाज कराने के लिए छोटे सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता रहेगी। और जिस प्रकार से इसमें अभी सामने आए, पिछले दिनों सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को चर्चा की थी कि भाई इसमें मिसयूज़ हो रहा है। आपके सामने है काफ़ी बड़ा इसमें जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं। लोग इस योजना का मिसयूज़ कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम के साथ मिलके कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया कि किस प्रकार हर्निया के ऑपरेशन का अगर 25,000 बनना है तो 1 लाख रुपए तक के बिल बनाएंगे। ये जो नेक्सस काम कर रहा है, हमारे और आपके और प्रदेश की जनता के पैसों के साथ मिलके जो लूटने का काम चला, उसको बंद करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इस फैसले का प्रदेशवासी भी स्वागत करेंगे कि उनके द्वारा
टैक्सेस से जनता का पैसा कुछ लोग मिलके अपने स्वार्थ के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमें ऐसी योजनाओं को जिसमें लोग मिली भगत करके हमारा और आपका पैसा का मिसयूज़ हो रहा है, चोरी हो रही है, उसको रोकने की हमारी ये जिम्मेवारी थी। और इस फैसले से निश्चित तौर पे बहुत बड़ी ये चोरी रुकेगी और उस पैसे का जो यूज़ है, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मन बना लिया और इसको लेके उन्होंने हेल्थ वालों के साथ परसों मीटिंग भी ली है फ्राइडे को, जिसमें एक बात साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको हम स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बड़े हॉस्पिटल्स, आप समझे आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरी सुविधाओं के साथ, पूरे स्टाफ के साथ इन दोनों को जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं हेल्थ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट फेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और हमारे जो ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये प्राथमिकता है कि हेल्थ सेक्टर को हमने हिमाचल प्रदेश में मजबूत करना है कि जिससे लोगों को उनके घर के नज़दीक अच्छी और मजबूत हेल्थ सर्विस जो है मिल सके। तो ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ सरकार का कि आप आज मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत है बड़े फैसले लेने की, जिनकी आवश्यकता है प्रदेश हित में और आर्थिक स्थिति को ठीक करने की। उन्होंने और भी बिजली बोर्ड में जिस प्रकार से 125 यूनिट बिजली उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं उसको बंद करने का जो फैसला किया है, उससे भी निश्चित तौर पे बिजली बोर्ड को बचाने का एक जो ध्येय सरकार का और मुख्यमंत्री जी का है उसमें आगे बढ़े हैं और इस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूं। और इसका मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, बहुत सारे लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है कि आज सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी सरकार चाहिए कि जो फ्यूचर आने वाला समय प्रदेश का है उसके लिए हम ऐसे फैसले लें कि प्रदेश वित्तीय संकट से बाहर निकले और अपने पांव पे खड़े होने के लिए निश्चित तौर पे हमें अच्छे फैसले लेने की आवश्यकता है। फिर से बरसात आने के बाद जिस तरह से बहुत दुखद घटनाएं एक दिन के अंदर बारिश होने से और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश के, आप रामपुर की बात करें या कुल्लू ज़िला की बात करें, बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुखद है। रात को लोग अपने घरों में सोए हैं और परिवार के परिवार पूरा गांव जो है ख़त्म हो गया। इसकी जितना भी हमको दुख है उनके, अब कई तो ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में सदस्य ही नहीं बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ गए, लोगों के बीच गए हैं। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो लोग बचे हैं उनके रिश्तेदार या कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने स्कूल की बात कर रहे थे कि हमारा स्कूल बह गया। ये सारी बातों को मुख्यमंत्री जी ने लोगों के बीच जाके जाना है कि उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया है और एक बात को सुनिश्चित किया है कि हम पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे। जहां घर बनने हैं उनको राहत पैकेज मिलेगा और 50-50 हज़ार रुपया दे के